तो ये इंटरैक्टिव सेशन होगा या कैसे देखो होगा? मैं बताता हूँ। देखो कैसे है ना, कि मैं आर्टिकल्स सारे याद कराऊंगा फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटी तक। लेकिन कैसे है ना, ओके। कि मैं कुछ पहले आर्टिकल्स बताऊंगा एक एक करके साथ में, लेकिन पूछते भी जाऊंगा। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सब, जो जो कर सकता है। ठीक है, एक एक करके सारे आर्टिकल्स पूछते भी जाऊंगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है, उस तरह से एक एक करके एक बार पूरा राउंड चल जाएगा। फिर एक एक करके सारे पूछ लूंगा। फिर फंडामेंटल राइट आऊंगा, फंडामेंटल राइट सब बताऊंगा भी। और एक एक करके पूछते भी जाऊंगा। फिर वैसे ही सारा, और ऐसे ही डीपीएसपी भी, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी। ठीक है। ठीक है। मतलब सब सेशन में ही हो जाना चाहिए, घर लेके कितना जाएंगे। ठीक है। हम्म। चलो। स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत। अच्छा, पहले पार्ट्स बताता हूँ, है ना। पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंट्री होना चाहिए ना। ठीक है। तो पहले पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आते हैं पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या, इसमें कौन लोग रह रहे हैं ना, उनकी बात होगी। सिटीजनशिप की। मैं तुम्हें एक बार नेहरू जी की कहानी बताता हूँ। एक बार जब देश आजाद हुआ ना, तो जवाहरलाल नेहरू एक मीटिंग में गए। ठीक है। तो वहां पे मंच पे बहुत लोग बोल रहे थे, मतलब ऑडियंस के रूप में। तो नेहरू से पूछा गया ना कि व्हाट इज इंडिया। तुमने डिफाइन किया ना कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज मेड ऑफ इट्स पीपल, इट्स इन्वायरमेंट, इट्स माउंटेन्स, समथिंग, सब कुछ मिला करके। ठीक है। तो याद रखना है, इंडिया तो सबसे पहले यूनियन एंड टेरिटरी आएगा, लेकिन उसमें आएगा सबसे पहले उसमें रहने वाले लोग, सिटीजन्स, है ना। तीसरा, 3 तो सबको पता होगा, फंडामेंटल राइट, है ना। 4 सबको पता होगा, डीपीएसपी। और 5A क्या है? 4A क्या है, सॉरी। 4A क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल। ड्यूटी। अरे, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। जितना सब बोलोगे उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना। चलो, कोई बता सकता है पार्ट 4 सारा, 4A तक? ऐसे तो ही बोल दो। पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड टेरिटरी। हाँ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 इज हाँ। सिटीजनशिप। पार्ट 3 हम्म। इज फंडामेंटल राइट। 4 इज डीपीएसपी। 4A फंडामेंटल ड्यूटी। हम्म, हाँ। ठीक है, चलो। अब आते हैं आर्टिकल्स, है ना। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया डेट इज भारत। ठीक है। ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है। यूनियन। एक ही हो गया। हाँ, यूनियन बोल रहा है, इंडिया डेट इज भारत, दोनों नाम है ना। ये यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब इसको फेवर किया गया है ना। अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? कि कोई भी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट जब एस्टेब्लिश करना है तो, या एडमिशन करना है तो। जैसे देखो, जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट था पूरा, तो सब असम में मिला हुआ था ना मैक्सिमम। असम से अलग करके एस्टेब्लिश किया गया या एडमिट किया गया, है ना। तो असम से अलग हुआ तो न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। अब कोई स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था या यूनियन टेरिटरी था, उसको एडमिशन कर लिया गया एज स्टेट। ठीक है ना। तो दूसरा किससे डील किया? एस्टेब्लिशमेंट से और एडमिशन से। अब आते हैं आर्टिकल 3। ये बोलता है ना कि स्टेट का रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्टेट कैसे रीअरेंज होगा? ठीक है, तो उसका बाउंड्री चेंज हो गया। ठीक है, कि बाउंड्री चेंज कर दिए, एरिया चेंज कर दिए, नेम चेंज कर दिए, है ना। ये 3 हो गया। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है? कि ये जो अमेंडमेंट हुआ ना आर्टिकल 2 और 3 में, इसको आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये 4 हो गया ना। अब कोई बता सकता है क्या क्या था चारों? खुशबू तू ही बता दे। आर्टिकल 1 to 4 बोलना है क्या? हम्म। आर्टिकल 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 2 है इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ एडमिशन। टेरिटरी। हाँ। हाँ, फिर 3 है एड, रीअरेंजमेंट ऑफ टेरिटरी। हम्म। उसमें नेम बाउंड्री चेंज करने का वो सब आता है। और 4 हम्म। है इसमें जो भी लाइक टेरिटरी चेंज करने के लिए जो अमेंडमेंट होगा वो 368 के अंदर नहीं आएगा, जो 2 और 3 का जो हम्म। है वो। हम्म। सही बात है। ठीक है, अरे जो जो कैमरा ऑन कर सकता है ना, वो कैमरा ऑन करके रखो, कि पता नहीं चलता है ना। ठीक है, जो नहीं कर सकता उनकी बात तो अलग है, अभी बाहर है कोई तो। ठीक है, चलो अब आते हैं आर्टिकल 5।
तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप की बात करता है कि जो इंडिया में रह रहा है तो वो डोमिसाइल को सिटीजनशिप देने की बात है, ये आर्टिकल 5 करता है, ठीक है। आते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से कोई पर्सन इंडिया आ गया, इसको सिटीजनशिप मिलेगा, तो ये आर्टिकल 6 हुआ, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि इंडिया से कोई पर्सन है, पहले पाक चला गया था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से फिर से वापस इंडिया आ गया, ठीक है, तो ये आर्टिकल 7 है। और आर्टिकल 8 क्या कहता है कि कोई इंडिया से बाहर रह रहा है ना, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ये हो गया उसको सिटीजनशिप देने की बात। किसी को याद हुआ? रेनू तू बोल दे आर्टिकल 5 क्या था। डोमिसाइल था 5, और 6 था हम्म। कि जो पार्टीशन के बाद पाक से इंडिया आ गए हैं, है ना। हम्म। हाँ, फिर 7 था कि इंडिया से जो पाक गए हैं उनको सिटीजनशिप देंगे, और हम्म। 8वां था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आई थिंक, राइट। हम्म। सही बात है, हाँ। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 किसे डील करता है? डबल सिटीजनशिप से, ठीक है। डबल सिटीजनशिप इसको याद है ना किसी को? अक्षय कुमार, है ना, पहले था, अब इंडियन सिटीजनशिप बन गया, पहले कनाडन था, तो जैसे कनाडियन बना तो इंडिया खत्म हो गया था, इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो 9 हो गया डबल सिटीजनशिप, ठीक है। अब चलो अनन्या तू सारा आर्टिकल बता, आर्टिकल 1 से 9 तक। आर्टिकल 1। अरे ये क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 1 था नेम ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी। 2 था एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। 3 था हम्म। रीअरेंजमेंट ऑफ द स्टेट्स। 4th था कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएगा। आर्टिकल 5 था हम्म। अम, जो इंडिया के लोग हैं उनके बारे में, ना, सिटीजनशिप के उनको बारे में। सिटीजनशिप देने के बाद। हाँ। और हम्म। 6 था पाकिस्तान टू इंडिया जो आए उनके बारे में, उनको सिटीजनशिप देने के बारे में। हम्म। और आर्टिकल हम्म। 7 है इंडिया टू पाकिस्तान जो गए फिर पाकिस्तान टू इंडिया आए, मतलब वापस आए। हम्म। हाँ। और सही बात 8th है। है जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके लिए। और हम्म। 9th डबल सिटीजनशिप का बात। हम्म। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 बोलता है ना कि जो भी सिटीजन है वो सिटीजन रहेगा, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये बोल रहा है आर्टिकल 9, और सॉरी आर्टिकल 10, है ना। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो सो लॉ बना सकता है फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है ना। अब आते हैं आर्टिकल 12, यहाँ से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाता है ना। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन स्टेट का, अरे गैलेक्सी टैब कौन है, अपना नाम रीनेम कर लो, मैं पूछ भी नहीं सकता, है ना। तो स्टेट का डेफिनेशन है, तो स्टेट का डेफिनेशन में क्या एक चीज याद रखना ना कि एनसीईआरटी, कोऑपरेटिव्स और जुडिशरी, ये स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है, ये नहीं आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 हो गया, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, कोई बताएगा? यहाँ तो सब पार्टिसिपेटिव हो सकता है ना, यदि किसी को याद है तो। जो जुडिशियल रिव्यू हम्म हाँ, थे। जुडिशियल रिव्यू, कि फंडामेंटल राइट को कहते कोई भी लॉ यदि वायलेट कर रहा है तो नल एंड वाइड हो जाएगा, है ना। ये आर्टिकल 13 है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 14। अच्छा कोई एक करके बताते जाओ आप, है ना, कि पहला आर्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी है ना। इसका आर्टिकल कोई बताएगा? रेनू तू बता। मतलब 14 to 18, ये वाला पूछ रहे हो ना आप। सही बात है। हाँ, राइट टू फ्रीडम क्या है अनन्या? सर राइट टू फ्रीडम। 19 to 21। नहीं, उसको बोलने दो। 19 to 22 है ना शायद। कोई करेक्ट करना हम्म। चाहेगा? 21 ही तो है ना। 19 खुशबू। टाइप्स है ना फ्रीडम के। 22 also there ना। हाँ सही बात है, सॉरी 22 है, हाँ। 22 है, 23 and एक्सप्लॉइटेशन। 24। हाँ। हाँ। अरे रुको रुको, 20। एक्सप्लॉइटेशन का खुशबू। 23 24 है ना। 23 to 24 है। अगला क्या है खुशबू, तू ही बोलो। रिलीजन। रिलीजन का है 25 to 28 ना। हाँ। हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना।
25 to 28। आकांक्षा, इसके आगे बताओ अगला कौन सा होगा। अरे वो सुन रही है तू? पता नहीं सुन रही है कि नहीं। गैलेक्सी टैब कौन सी, यदि याद है तो वो बता दो, नहीं तो आपको और बता दो। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक या एजुकेशनल राइट्स। एजुके हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल है ना। ये कितना है आर्टिकल? 29 ट्वेंटी 30। 29 and 30। हाँ, 29 से 30। इसके बाद कौन सा आता है? Right to constitutional remedy. रेडीमेज रेमेडी। रेडीमेज हाँ, रेमेडीज या तो ये कौन सा आर्टिकल? 20 32। ये आर्टिकल 32। 32 बताओ पूरा डिटेल में। 32। Great. जुडिशियल रिव्यू का ना, हाँ नहीं, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का 5 है ना। अरे अच्छा रिट वो है ना, वो रिट। Great. यहाँ पे रिट है Great. ना। हाँ, हर्बस कॉर्पस, मेंडामास, स्टैट्यूटरी। सर्शियरी, टर्शरी और प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन को वारंटो। हाँ सही और बात है। हाँ। हम्म, हाँ, सरसोरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, है ना। फिर मेंडामस, और एक तो क्या छूट गया? वो है बीस Habeas कॉर्पस। corpus. हर्बिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस। हाँ, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब बेका करके बताते जाना आर्टिकल सारा, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 14 क्या है? चलो रूल यार ऑफ ये लॉ। बताओ, अनन्या तू बता। सब वो इक्वालिटी वाला है, राइट टू हम्म। इक्वालिटी वाला। हाँ, दो कनोटेशन है, एक कनोटेशन से काम नहीं चलेगा। Equality अच्छा, before law इक्वालिटी and equal protection. हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। लॉ। दो है। अच्छा, निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है? रूल इक्वल ऑफ प्रोटेक्शन इक्वल नेगेटिव प्रोटेक्शन ऑफ पॉजिटिव। लॉ इज अ पॉजिटिव एंड रूल ऑफ लॉ इज अ नेगेटिव। अरे दो है, नहीं रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, It is हम्म। negative, sir. और इट इज हाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे है। हम्म। सही बात है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है? कोई बताएगा? तीन, तीन आता है, खुशबू तू बता। रूल ऑफ लॉ Equality before law. हम्म। याद भी है। इक्वल ठीक है, प्रोटेक्शन कोई ऑफ नहीं। लॉ एक होता है। अरे एक और ही होगा यहाँ पे। नेगेटिव का था। अच्छा। कोई पहले तो था कि कोई आर्बिट्रेसी पावर नहीं होगा, है ना। ओके। नो आर्बिट्रेरी पावर। दूसरा क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई लॉ के ऊपर नहीं। नो, या फिर इसको लिखते हैं नो वन अबव द लॉ। और तीसरा सोर्स ऑफ लॉ था ना कि एक, जो हमारे यहाँ लॉ में नहीं होता। सोर्स ऑफ राइट, हम्म। Source of rights. If people. हम्म। इंडिविजुअल राइट। ये हाँ, इंडिविजुअल से आता था ना, सोर्स ऑफ राइट। और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना। सही बात है, ठीक है चलो। बिफोर लॉ। अब आते हैं आर्टिकल 15, है ना। तो इसमें आर्टिकल नेगेटिव 15। कौन का था? अरे इक्वल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये निगेटिव हो गया ना। देखो तो कि एक अमीर भी है और एक गरीब है, दोनों एक जैसा है यहाँ पे, है ना। पुअर और रिच दोनों एक जैसा है, तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पुअर है ना, उसको गवर्नमेंट सर्विस दिया जाएगा, गवर्नमेंट लॉयर इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 बोलो। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. हाँ सही बात है, RRCSP। इसमें एक टर्म है वनली। वनली का मतलब बता सकता है? that is, we ओनली can सिटीजन। discriminate on other terms except these. मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं ना रूल्स, लाइक सेक्स का वनली बना मतलब लिया होता है और ना कि, हम्म। अरे वनली मतलब होता है ना कि उन दोनों पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको छोड़ के बाकी सब पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15 ये हो गया। आर्टिकल 16 नेहा तू बता। Sir, equality of opportunity of like but हाँ सही बात है, हाँ। इक्वालिटी ऑफ but अपॉर्चुनिटी, हाँ आगे बोलो। sir, exceptions भी तो है, ओबीसी को रिजर्वेशन है। हाँ सही बात है, रिजर्वेशन है। और और सर आर्टिकल आप पूछ रहे हो? कुछ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट हैं क्या?
साइंटिफिक टेक्निकल हाँ हाँ रिपोर्ट्स। है ना। यस यस। तो क्या यहाँ रिजर्वेशन है? नो। नहीं है वहां पे। यहाँ पे रिजर्वेशन जॉब रिजर्वेशन पे नहीं। रहता है ना, स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है है। ना आंध्र I प्रदेश mean, में we इसके can लिए। reserve specific reports on based on religion something. नहीं नहीं, ये It is अलग है। ठीक है, देखना कभी भी इसरो की वैकेंसी आएगी ना, तो कभी कोई रिजर्वेशन उसमें नहीं होता। ठीक है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी नोटिफाई करता है। ठीक है, और ये ग्रेड ए का जो लोअर पोस्ट है ना, उससे ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो ग्रेड क्लासिफाई करता है कि साइंटिफिक पोस्ट है वो, कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। ठीक है, जो मैं बोला ये अलग है। सर सीडीएस एग्जाम में भी रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, सीडीएस एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं है, देखिए। ठीक है, चलो अब आते हैं आर्टिकल 17, है ना। आर्टिकल 17 क्या है? अबोलिशन ऑफ the अनटचेबिलिटी। untouched. हाँ सही बात है, लेकिन अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी मतलब क्या? जैसे मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, इसको पूरा समाज मिल करके बॉयकॉट कर दिया, तो ये किस में आएगा? सर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये अनटचेबिलिटी में आएगा या नहीं? Yes. यस आएगा। It will come. इट्स डिपेंड्स। नहीं आएगा। मद्रास नहीं हाईकोर्ट आएगा। का ये है ना। नहीं, मैसूर हाईकोर्ट का। हाँ अच्छा, मैसूर हाईकोर्ट का ये बोला डेफिनेशन। है कि हिस्टोरिकल होना चाहिए। तो क्या हम्म सोशल बॉयकॉट हिस्टोरिकल है? Historical injustice. Yes, yes. हम्म Historical injustice. हाँ, हिस्टोरिकल है। नहीं है, है ना। इसीलिए हिस्टोरिकल का मीनिंग क्या हुआ? हिस्टोरिकल हुआ मतलब कि एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ओके। ठीक है, इसका मतलब हुआ एंशियंट टाइम से चला आ रहा है ना। ठीक है, चलो बट फिर अब वो आते हैं क्लेम आर्टिकल कैसे 18। किया जाएगा कि अरे मतलब। जैसे, हाँ बोलो बोलो। स्क्रिप्चर्स में होता है ना मेंशन, वही मतलब जो जैसे कि ओके सती जैसे था कि मान लो पहले। अनटचेबिलिटी है तो काफी समय से चले आ रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है, काफी समय से चला आ रहा है तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल बॉयकॉट तो किसी रीजन के कारण से होता है ना। ओके। या फिर बाय बर्थ भी बोल सकते हैं ना कि वो बाय बर्थ चला आ रहा हो। नहीं नहीं, वो मैसूर हाईकोर्ट का जजमेंट लेके चलो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से चलो। ठीक है ना। चलो वैशाली, 18 तुम बताओ, याद है तो? Titles. अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। हाँ आ हाँ। रही है। आर्ट हाँ, आर्टिकल 18 क्या है? ओके अबॉलिशन ऑफ ओके। टाइटल्स। अच्छा, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, हाँ ठीक है। वैशाली, ये जब सेशन अटेंड करो ना तो जनरली बोलने वाला सेशन है, ठीक है। तो कोशिश करना कि लाइब्रेरी से ना अटेंड करें, फिर याद कैसे होगा सेशन? एक्चुअली मैं भी लाइब्रेरी में ही हूँ। अच्छा, लेकिन तेरे लिए अच्छा है ना कि तू बोल सकती है। वहां पे ज्यादा ठीक भीड़ है। होगी दूसरे हाँ में। हाँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो। हाँ, अब ना हम लोग कुछ पार्ट्स याद किए थे ना। चलो, अब तू पार्ट्स बता दे। रेनू तू बता दे पार्ट्स। ओके। 5 ही पार्ट पार्ट्स वन। याद किए थे हम लोग। हाँ, तो पार्ट वन जो है यूनियन और उसके टेरिटरीज हैं। पार्ट टू हम्म इज सिटीजनशिप, राइट। पार्ट थ्री इज फंडामेंटल हम्म राइट। पार्ट फोर इज डीपीएसपी। 4A इज हम्म फंडामेंटल ड्यूटीज। और हम्म फिफ्थ जो है फिर स्टेट और यूनियन का है ना, बाद में। हाँ ठीक है, उतना हम्म, ही तक ठीक है, मैंने तो उतना ही तक दिखाया भी, ठीक है। हाँ चलो। अच्छा, तू तो वैशाली बोल नहीं सकती, तो तुमसे पूछ भी नहीं सकता मैं। ठीक है, ये नेहा तू बता दे, आर्टिकल 1 to 5। चलो मैं पूछता हूँ, ठीक है, एक एक करके सब बोलते हैं ना। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 सर, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, दो इंडिया जो दैट तीन इज तीन टर्म भारत है। यूनियन ऑफ भारत एंड स्टेट्स। यूनियन हाँ, ऑफ स्टेट्स। और नॉट आर्टिकल फेडरेशन। रेदर 2 देन। admission of new states through parliament. हाँ Article 3 is formation of new states, like alteration and name change etc. through नॉट थ्री, parliament. थ्री में न्यू नहीं आता है ना, सेकंड में आता है न्यू। हाँ, फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पे सब रीएडजस्टमेंट आता है। हम्म Okay, okay. ठीक है, Article सब 4 अंदर is वाला। okay.
constitutional amendment under कि Article 368. हाँ, आर्टिकल 368 के अंदर में ये दोनों नहीं आएगा अमेंडमेंट, है ना, ये आता है। ठीक है। सिंपल अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा, नॉट स्पेशल, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। देखो, मैंने जूम खरीदा नहीं है Okay. अभी, कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा तो रीज्वाइन कर लेना वही लिंक से, ठीक है, कोई नई लिंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बताएं 5 से, है ना। खुशबू तू बता 5 से अगला। जो इंडियन सिटीजन है, मतलब हाँ, मतलब जिनका डोमिसाइल है उनको सिटीजनशिप 5 है। 6 हम्म वाला पाकिस्तान से जो इंडिया है उनको सिटीजनशिप का है। 7 है हम्म इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर से इंडिया आए उनके लिए। फिर हम्म 8 है आउट ऑफ इंडिया जो इंडियंस है उनको सिटीजनशिप का। हम्म और 9 हम्म है डबल सिटीजनशिप का। हम्म। और 10th वाला मुझे कंफ्यूजन है, मुझे याद पार्लियामेंट नहीं है। विल टेल, पार्लियामेंट हाँ, विल टेल। इसका मतलब ये होता है ना कि अच्छा, कोई दूसरा कोई क्लैरिफाई करेगा, हर्षिता तू क्लैरिफाई करेगी आर्टिकल 10। Sir, 11, I remember that Parliament only can do, but Sir, अरे पार्लियामेंट आर्टिकल 10 विल कहता है ना, डिसाइड of ना हाँ rights कि of कि citizenship. हाँ हु इज मतलब इसका सिटीजन। मतलब ये हुआ कि कोई सिटीजन है वो सिटीजन रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट है हाँ, टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। yes, yes. ये Right आर्टिकल to 10 है। और continue. 11 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सिटीजनशिप पे, ठीक, Yes, yes. ऐसे होता है। ठीक है। और ये अच्छा, 11 वाला मैं ऐड करना चाहूंगी कि इट इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पार्लियामेंट, राइट, सिटीजनशिप के लिए। हाँ सही बात है। हम्म। ठीक है, चलो अब आते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि कोई स्टेट है, मान लो गोवा था, है ना, गोवा इंडिपेंडेंट स्टेट था पहले, हम लोग उसको फॉरेन टेरिटरी से एक्वायर कर लिए, तब ये हम्म। लोग जो सिटीजन बनेगा यहाँ का पीपल, वो कैसे बनेगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या? नो, yes, पार्लियामेंट पार्लियामेंट। विल automatically. पार्लियामेंट विल डिसाइड ना। By acquisition. पार्लियामेंट? Automatic. नहीं नहीं, No, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। auto. अच्छा। ओ हाँ। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और है ना, मुझे एक पार्लियामेंट कैसे? क्वेरी भी था कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो होता है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है या प्रेसिडेंट? तुम्हें क्या लगता है, बता, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या? मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया जो टेरिटरी है हमारी, जो पार्लियामेंट, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, सब उसको। कुछ पार्लियामेंट, है ना। ओके। अब आते हैं आर्टिकल 12 से, है ना। आकांक्षा तू बता। एक्सेप्शन भी बोलना, ठीक है। माइक अनम्यूट ही रखो ना, म्यूट अनम्यूट करने में क्या थोड़ा टाइम चल जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। It states about definition of state, at what state हाँ, constitutes union and you can say तो divided. एनसीईआरटी, जुडिशरी और कोऑपरेटिव्स एक्सेप्शंस है, राइट? हाँ सही बात है। हम्म। आगे 13, आर्टिकल 13। 13 अरे इज 13 भी बोलो, 14 बोलो। जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल हम्म राइट्स के लिए। हम्म और 14 में होगा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हम्म Equality before law. हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम्म। ठीक 15th है, is 15 अनन्या आगे बता तू, discrimination. 15 से। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन हम्म, CCR। हाँ ठीक है, एक एक वर्ड काफी है। हाँ ठीक है। हाँ 16 है राइट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन, वो अरे नहीं नहीं, CCS इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, हम्म, और इसमें हाँ रेसिडेंस और ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस और डिसेंट भी आता है इसके फैक्टर्स में। और नहीं नहीं, आर्टिकल देखो वो जो है वो आर्टिकल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 33 में, नहीं 34 में, ठीक है। इसका जो बात करेंगे वो आर्टिकल 34 में बात करेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है। ठीक है, 17 है हाँ आगे राइट बढ़ो। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब अबॉलिशन। हम्म 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 चलो था ठीक है, चलो चलो हाँ 19 हम 19। लोग बात नहीं किए हैं। हाँ, 19 बात नहीं किए हैं, ठीक है। चलो आर्टिकल 19 किसी को याद है? फ्रीडम सब ऑफ कोई Freedom of बोला है ना expression. कुछ? Protection of six rights. हाँ तो पूरा छः 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 वो राइट बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक तो स्पीच हो गया। फिर Assembly, असेंबल, असेंबल, association, हाँ movement, से हम्म residence, हम्म, हम्म जॉब भी है ना। profession, और जॉब profession. का, प्रोफेशन में।
मूवमेंट प्रोफेशन है ना। हम्म। ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं, MRP है ना। ठीक है, चलो अभी तो आर्टिकल से बता रहा हूँ तो इतनी याद रखते हैं। हाँ ठीक है, वैशाली सही हो। चलो अब आगे चलते हैं। 19 हो गया, आर्टिकल 20। चलो मैं थोड़े थोड़े Protection, आर्टिकल से ना बोलता हूँ, ठीक है, ताकि तुम conviction, लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। हम्म। conviction of आर्टिकल offenses. 20 है कन्विक्शन, है ना। आर्टिकल 20 क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी। मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट समझ में पूछना। 21 ने क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन को अमेंडमेंट बोल सकता है। 86। 86, 86 2000 86। 86. हाँ। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन डिटेंशन। अगेंस्ट डिस्टेंशन एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन। हम्म हाँ, अरेस्ट एंड डिटेंशन है ना। 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सप्लोइटेशन। Taking. हाँ हाँ, वुमेन बेगर वाला है ना। वुमेन हम्म एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग। 24। फॉर चाइल्ड। child below 14 years can't work in factories and हाँ, all. चाइल्ड लेबर। अरे चाइल्ड चाइल्ड। लेबर, एक लाइन में काफी है इतना, है ना। ठीक है चलो, अब आते हैं आर्टिकल 25। 25 क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन फॉर इंडिविजुअल। हाँ सही बात है। ठीक है, इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, ऐसे बोलो। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या है? Management of religious affairs. फॉर हाँ, ग्रुप। रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकता है। हाँ, आर्टिकल 26 क्या है? Freedom स्लीप। from taxation. That only, sir. हम्म टैक्स नहीं देना Freedom from पड़ेगा, और payment of प्रमोशन ऑफ taxes रिलीजन। for a particular religion. प्रमोशन ऑफ रिलीजन है ना। 28 क्या है? Religious Belief. institutions and worship in हाँ, certain रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, है ना। Hmm. ठीक है चलो, ये तो खत्म हो गया। आकांक्षा जल्दी जल्दी बोलो तुम। 20 से स्टार्ट करो 24 तक, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है। Protection from arrest and detention. Right हम्म to 21 है right to life and liberty. और 21 हम्म ए है elementary education. 22 है हम्म। conviction of protection, conviction of offenses. नहीं, वो 20 और अरेस्ट एंड डिटेंशन। 20। डिटेंशन। डिटेंशन है वाला, अरेस्ट एंड Right against डिटेंशन। detention, arrest and detention. देखो, पहले कन्विक्शन आता है, पहले तो पता चले ना कि कन्विक्ट हो गया, तभी तो अरेस्ट कर सकते हैं ना। कंफ्यूज हो तो ऐसे याद करो, ठीक है। चलो 23। 23 right against exploitation. और हम्म 24 है right right चाइल्ड of लेबर। child labor है चाइल्ड right. लेबर, चाइल्ड लेबर, हाँ ठीक है। 25 खुशबू freedom आगे of बोलो 25 conscience, से। practice नहीं and नहीं, profess of खुशबू को बोलने religion. दो, अरे रुक जाओ रुक जाओ, आगे बोलने दो, खुशबू तो बोलो। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, मतलब इंडिविजुअल ये रहता है, कंसाइंस हाँ फ्री कंसाइंस। हाँ। 26 है मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनको फ्रीडम। हम्म एंड हम्म 27 है नो, मतलब नो टैक्सेशन रिलीजन जो हम्म। institution को। 28 है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इस, मतलब इंस्टीट्यूशंस को हाँ नहीं सही देना बात, नहीं दे सकते, हाँ ठीक है। चलो आर्टिकल 29 आता है। आर्टिकल 29 क्या है? है। कल्चरल Protection of राइट्स। language, लैंग्वेज। लैंग्वेज, minor, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट कर culture. सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, है ना। ठीक है, और आते हैं आर्टिकल 30। 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30। Right ओनली of फॉर माइनॉरिटीज। minorities Right of to हाँ, minorities to establish माइनॉरिटी का protect. educational राइट। institutions. हाँ सही बात है, माइनॉरिटी का राइट को प्रोटेक्ट करना है ना। ठीक है चलो, अब कौन नहीं बोला है? सब बोल दिया क्या? आर्टिकल 1 to 10 कोई बोल सकता है क्या? जल्दी जल्दी करके, एकदम बिना एक एक सांस में। हर्षिता तू बोल सकती है, शायद सेशन खत्म हो जाएगा 1 मिनट तक, तू बोल ही रह सकती। कोई बात नहीं, बोल दे तब तक चल जाएगा, उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर लेंगे हम लोग। One is India, that is Bharat. Number two is हाँ। establishment of the states. हम्म। Number three is readjustment of the states. Fourth is हाँ। 2 and 3 would come under 368. They come under simple majority. Number five is हम्म। foreign territory. सिटीजन। State. citizenship. हाँ Citizenship. हाँ। सिक्स। 6 इज चल कोई बात पाक नहीं, टू आगे बढ़ो। इंडिया, पाक। हाँ। फिर इंडिया टू पाक। फिर 8 होगा कि 8 क्या है? आई थिंक हाँ, NRI पर्सन ऑफ NRI. आउटसाइड 8। राइट नाउ। 9th इज डबल वाला। 10 में हम्म पार्लियामेंट में स्टेट की कौन होगा,